बहुत समय पहले लाहौल घाटी में एक भयंकर राक्षस रहता था जो हर वर्ष गांव के लोगों से बलि मांगता था। पूरे गांव में भय का माहौल था। तब एक महायोगी ने सिस्सू आकर इस राक्षस को चुनौती दी। उन्होंने राक्षस से कहा, यदि तू वास्तव में अमर है तो मेरी आंखों में देख और सत्य का सामना कर। जैसे ही राक्षस ने योगी की आंखों में देखा, वह वहीं भस्म हो गया। ये वही आकृति महासिद्ध बौद्ध साधु की है। चट्टान के रूप में पहाड़ की चोटी पर बैठी है। चट्टान की आकृति में केवल चेहरा नहीं, एक ऊंचा माथा, बैठने की मुद्रा और दोनों हाथों को गोद में रखने जैसी रेखाएं दिखाई देती हैं, मानो कोई ध्यानस्थ योगी हो। राक्षस को मारने के बाद वो महायोगी ध्यान में लीन हुए और वर्षों तक बैठे रहे। समाधि की अंतिम अवस्था में उनका शरीर पत्थर में बदल गया और चेतना अब भी जीवित है। इसे सिस्सू के पहरेदार के नाम से जाना गया। स्थानीय लोग उस पहाड़ी तक चढ़ने से मना करते हैं। एक कहानी के अनुसार एक चरवाहा गया था और वह 3 दिन बाद नीचे मिला। बोल नहीं पा रहा था। बौद्ध संस्कृति में इसे एक ध्यानस्थ बोधिसत्व माना गया है, जो ध्यानावस्था में इतना गहरे गए कि उनका शरीर स्थूल से सूक्ष्म, फिर जड़ पत्थर बन गया, लेकिन चेतना अब भी प्रवाहित है। पहली बार 1962 में जब भारत चीन युद्ध के समय सैनिकों ने इस क्षेत्र में अस्थायी चौकियां बनाई, तो उन्होंने भी इस आकृति को नोट किया था और सेना की इंटरनल रिपोर्ट्स में इसे अनएक्सप्लेन्ड रॉक मैन कहा गया। यह बात एक सेवानिवृत्त लाहौली कर्मचारी ने साझा की थी।